नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। ये बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। पांढुर्णा यात्रियों के साथ हो रहे दुर्व्यवहार को लेकर सौसर थाने में बस संचालक, ड्राइवर, कंडक्टर तथा आम नागरिकों की हुई बैठक। सौसर बटा यात्रियों के साथ हो रहे दुर्व्यवहार तथा यात्रियों को हो रही परेशानी को लेकर सौसर थाने में आम नागरिक की पुलिस के अधिकारियों के साथ एक अनिवार्य बैठक संपन्न हुई, जिसमें यात्रियों को हो रही असुविधा के संबंध में अधिकारियों द्वारा विचार विमर्श किया गया। बैठक में बस मालिक, आरटीओ ऑफिसर, एसडीओपी, सौसर थाना प्रभारी, जिला पंचायत सदस्य संदीप मोहर, नगर उपाध्यक्ष विनोद जंगारे, भारत तरारे, अतुल जंगारे, श्याम ठाकुर, विकास शर्मा नगर के नागरिक एवं पत्रकार गण मीटिंग में शामिल हुए। एसडीओपी ने सभी बस चालकों को बसों में कैमरे लगाने के 7 दिन का समय दिया है। अगर 7 दिन के अंदर कैमरे नहीं लगे तो उनकी गाड़ी में कार्यवाही की जाएगी। बस स्टैंड पर और बसों में रेट लिस्ट लगाई जाए। सभी बसें रेमंड बोरगांव, बजाज, सौसर, रमाकोना सभी बस स्टैंड से होकर गुजरेगी। सभी यात्रियों को अपनी बसों में बैठाएगी। ओपन रेट लिस्ट लगाई जाए। सभी बस चालक और कंडक्टर को ड्रेस कोड, नेम प्लेट, बेज लगाने के निर्देश दिए गए। उपरोक्त नियमों का पालन न करने वाले बस चालकों पर नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी, जिससे यात्रियों को राहत सुविधा मिल सके। सौसर से संवाददाता अमन मालवीय की रिपोर्ट। उसमें आए दिन जो है काफ़ी समस्याओं का सामना जो है जनता को करना पड़ रहा था और उसको लेकर आज बैठक भी रखी गई थी। तो क्या समाधान निकला है और क्या प्रयास करेंगे कि अगली बार से आम जनता को जो है किसी प्रकार की तकलीफ न हो? जी, कल दिनांक को स्थानीय एक बच्ची के साथ दुर्व्यवहार के संबंध में किसी बस के कंडक्टर के द्वारा कुछ अभद्रता कर दी गई थी सीट पर से बैठने उठने की बात को लेकर। तो उसको संज्ञान में लेकर आज हम लोगों ने जो बस संचालक लोग हैं उनको और ड्राइवर कंडक्टरों को और जो स्थानीय एजेंट हैं उन लोगों को बुलाकर जनप्रतिनिधियों के सामने और जो प्रतिष्ठित नागरिकगण हैं, बस ओनर्स हैं और पत्रकार बंधु लोग हैं, सभी के सामने बैठकर यहाँ पर एक सामान्य चर्चा करी, जिसका निचोड़ निकल कर ये आया है कि सभी जो बसें हैं चलती हैं उसमें सीसीटीवी कैमरे लगेंगे। उसमें आरटीओ साहब भी आए थे। आरटीओ साहब ने भी ये बताया है और निर्देशित किया है कि जो किराया सूची जो प्रिस्क्राइब्ड है वो बसों में लगेगी और स्थानीय जो बस स्टैंड है वहाँ पे भी दृष्टिगोचर स्थान पर लगाएंगे ताकि वो पैसा ज़्यादा लेने देने वाली शिकायतों पर भी अंकुश लग सके। स्थानीय जो वो हैं बस संचालक हैं, बस मालिक हैं, सभी प्रतिष्ठित जन हैं और इन लोग के द्वारा पूर्व से भी अपने ड्राइवर कंडक्टरों को इस प्रकार के दिए जाते हैं निर्देश कि किसी के साथ अभद्रता ना करें, निर्धारित शुल्क लें। लेकिन इसके बावजूद भी अगर कुछ लोग इसमें बदमाशियां कर जाते हैं तो उसके संबंध में जैसे ये नामजद जब भी कोई शिकायत आएगी तो उनके विरुद्ध हम लोग के द्वारा कार्रवाई की जाएगी और बसों के विरुद्ध भी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। हंगामा भी हुआ जी। तो सर आरटीओ की तरफ से क्या नियम है इन यात्री बसों के लिए और आगे क्या प्रयास करेंगे कि आम आदमी को जो है बसों में सफर करते हुए दिक्कत न हो? जी, यात्री बसों में जो है यात्री सेवाओं का प्राथमिक उद्देश्य यात्रियों को सेवा प्रदान करना, सर्विस प्रदान करना। और इस दरमियान यदि जैसे यहाँ पे मुख्य कारण ये रहा है कि आपकी सौसर की सवारी नहीं बैठा ली जा रही है, पहले छिंदवाड़ा की सवारी की प्रायोरिटी दी जा रही है। लेकिन मध्य प्रदेश मोटर व्हीकल एक्ट के तहत उसमें ये नहीं लिखा हुआ, उसमें यदि स्टॉपेज दिया है तो आपको सौसर की सवारी भी बिठाना पड़ेगा और जितनी सवारी पहले आएंगी उनको सीट बाकायदे दी जाएगी। और इसके अलावा जैसे आप बता रहे अभद्रता का, तो मोटर व्हीकल एक्ट में ये लिखा हुआ है कि बस चालक को और कंडक्टर को प्रॉपर अपनी वर्दी में यूनिफॉर्म में होना, बैच होना चाहिए, नेम प्लेट होना चाहिए। सामान्यतः क्या होता है कि कंडक्टर बदतमीजी कर देता है, बाद में गाड़ी मालिक या फिर वाहन चालक बोलते हैं कि हमारा आदमी नहीं है। तो इसके लिए एक निर्धारित ड्रेस है, उसका बैच है, बिल्ला है, वो सब प्रॉपर होना चाहिए। और इन सभी कमियों के चलते यदि कोई अपराध होता है या फिर कोई गड़बड़ी होती है तो उसके लिए परिवहन विभाग या पुलिस विभाग जो है कार्रवाई करता है, सतत कार्रवाई चलती रहती है। उसके लिए निर्धारित जुर्माना है वो किया जाता है। सर अभी जो रेट लिस्ट जो है वाहन स्वामियों को दी गई है, पहले बसों में चस्पा कर दी गई है। उन्होंने यदि निकाल दिया होगा तो दोबारा फिर से हम लोग करवा देंगे उसको। सर यदि पुनः उसके लिए जो भी निर्धारित मापदंड है उनके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। अगर वाहन जब्ती की प्रक्रिया हो तो वाहन जब्त किया जाएगा, जो जुर्माना किया जाएगा।